डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और ये नॉर्मलाइजेशन के चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम जॉइन के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि जॉइन क्या चीज़ होती है, ये ऑपरेशन क्या है और कैसे काम करता है। इस चैप्टर के बाद फिर हमारा जो है वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज शुरू होगी जिसमें आपको बाकायदा तौर पर डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना, उनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना, फिर उन पे क्यूरी वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स कौन से हैं, और जिसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आपका होगा वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्रैक्टिकल का जितना भी तकरीबन 70% हिस्सा वो उसी में से आता है। तो इसलिए उस आने वाले कोर्स को आपने इसलिए भी देखना है गौर से कि वो आपकी तैयारी हो रही होगी थ्योरी की भी, प्लस आपकी तैयारी हो रही होगी प्रैक्टिकल की भी। अब प्रैक्टिकल होता है नहीं होता ये एक अलग बहस है। फ़िलहाल हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रैक्टिकल कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ, इस बारे में कोई पता नहीं। जब हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी अब आपको कन्वे कर देंगे। तब तक आप यही सपोज करें, यही अस्यूम करें कि प्रैक्टिकल होगा और अपनी तैयारी पूरी रखें। अगर कैंसिल हो गया तो वो एक अलग बात है। फ़िलहाल मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमें इस बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और किस तरह के हालात जा रहे हैं अभी को पता नहीं। तो इसलिए पहले भी ऐसे ही हुआ कि पेपर नहीं होंगे, फिर अचानक ले भी लिए गए। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें। मैं बार बार इसलिए ज़ोर देता हूँ कि तैयारी पूरी रखें कि फिर लड़के ये समझने शुरू हो जाते हैं कि शायद हमारे लिए बड़ी आसानियाँ आ जाएंगी और कोरोना की वजह से हमारे पेपर वगैरह नहीं होंगे या प्रैक्टिकल नहीं होंगे। इस तरह की अभी कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है। अच्छा, हम आते हैं जॉइन पे कि जॉइन ऑपरेशन क्या होता है। जॉइन लफ्ज़ जो है इसका मीनिंग है जोड़ना। जॉइन का मतलब है जोड़ना। अब ये क्या होगा कि ये जॉइन ऑपरेशन कंबाइंस द प्रोडक्ट, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सिलेक्शन जो हम फिल्टर वगैरह उस पर लगाते हैं, और पॉसिबली प्रोजेक्शन, रोज़ को लिमिट करना, कॉलम को लिमिट करना, और फिर दो टेबल्स को कंबाइन करना, उनका प्रोडक्ट वगैरह लेना, वो सारा कुछ इसमें आता है। अब इसमें दो टेबल से आप जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म का क्राइटेरिया लगा के रोज़ को और कॉलम्स को कंबाइन करते हैं। मिसाल लेता हूँ इसकी कितनी किस्में हैं, ये तब ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा जब हम इसकी एग्जांपल लेंगे। थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन। तो सबसे पहले आता है हमारे पास थीटा जॉइन। थीटा जॉइन जो है उसका सिंबल आपके सामने ये थीटा है, मैथ वाला। इसमें मतलब जो मैथ में थीटा इस्तेमाल होता है वही यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब इसमें होगा क्या, ये देखें, एक एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास एक टेबल है फैकल्टी का और एक टेबल है कोर्स का। एक टेबल है फैकल्टी और एक टेबल है कोर्स। तो अब जो क्या नाम है, सपोज देयर आर टू रिलेशन, तो उसमें अब क्यूरी लगी है और वो क्या है जी कि हमें ऐसे जो है वो दिखा दें और क्रॉसेस। इसमें हमें डेजिग्नेशन जिनका एसोसिएट है, एसोसिएट प्रोफेसर है, ठीक है, हमें वो दिखाएं एसोसिएट प्रोफेसर, और इनका साथ में उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट दिया है। तो ये यहाँ पे बुक के मुकाबले में यहाँ अच्छी एग्जांपल दी हुई है जो बता रही है कि थीटा जॉइन क्या है। अब थीटा जॉइन क्या करता है, दोनों टेबल्स के जो दोनों टेबल हैं, यहाँ पे दो टेबल हैं, एक है स्टूडेंट का टेबल और दूसरा है सब्जेक्ट का टेबल। स्टूडेंट के टेबल के अंदर कितने कॉलम हैं, एक स्टूडेंट आईडी है, एक स्टूडेंट नेम है, और एक यहाँ पे एसटीडी, मतलब वो जो क्लास पढ़ रहा है, यानी उसका कोड है, स्टडी जो कर रहा है, जो सब्जेक्ट वो स्टडी कर रहा है वो है। इस तरह सब्जेक्ट है तो उसके अंदर भी जो क्लास पढ़ रहा है, देखें ये यहाँ पे 10, 11 आए हुए हैं और इधर भी 10, 11 आए हुए हैं। तो ये मिलती जुलती है नहीं। यहाँ स्टडी का मतलब है वो सब्जेक्ट का कोड आ गया यहाँ पे जो वो पढ़ रहा है, और 10 के आगे मैथ है, 10 के आगे इंग्लिश भी है, और 11 के आगे म्यूज़िक है, 11 में स्पोर्ट्स भी है। क्लास 10th में वो ये दो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, क्लास 11 में वो ये दो सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो यहाँ जो स्टडी का मतलब है कि वो एलेक्स किस क्लास में स्टडी कर रहा है, वो 10th क्लास में, और दूसरी मारिया किस क्लास में स्टडी कर रही है, वो 11th क्लास में। 11th क्लास में से सब्जेक्ट कौन से पढ़ाए जा रहे हैं, वो ये दो सब्जेक्ट हैं। इस तरह 10th क्लास में इसको एलेक्स को कौन सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वो ये दो सब्जेक्ट हैं।
तो ये वाला कॉलम में जो डेटा पड़ा हुआ है तकरीबन वो मिलता जुलता है, वैसा ही डेटा है जो कि इस कॉलम में पड़ा हुआ है। अब ये जो हमारे पास क्यूरी है वो क्या है, जो थीटा जो है ना उसको लिखते इस तरह। इसको लिखने का तरीका क्या है कि मैं पेंट में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि आप सिंपल ये करें, यहाँ लिखें पहला टेबल, वो है जी स्टूडेंट का टेबल, वो सारा कैपिटल में आएगा। यहाँ ज़रा सिंबल बहुत अच्छे लिखे हुए हैं इसलिए मैंने बुक के मुकाबले में आपको ये बताया है, स्टूडेंट, और उसके बाद है जी सब्जेक्ट। ये दो टेबल हैं, इनके दरम्यान लगेगा ज्वाइन यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ये मैं यहाँ पे लेके, अब मैं क्या करूँगा जी, जो आपने ज्वाइन लगाना है वो थीटा, ये थीटा ज्वाइन आ गया, थीटा ज्वाइन यहाँ पे लग जाएगा। और थीटा ज्वाइन में आएगा क्या, थीटा ज्वाइन में इसको नीचे नहीं लगाना बल्कि यहाँ लगाना है, ये थीटा ज्वाइन है। थीटा ज्वाइन में आपने दोनों के दरमियान जो कॉमन कॉलम है, वो कॉमन कॉलम कौन सा है, इधर क्लास है और यहाँ पे STD है, तो आपने वो कॉमन कॉलम इसकी कंडीशन में लगाना है। वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं जी स्टूडेंट डॉट ST, जो स्पेलिंग वहाँ पे लिखे हुए हैं ST, स्टूडेंट की स्पेलिंग भी ये हैं, जो स्पेलिंग वहाँ लिखे हुए हैं आपने वही लिखना है। मैंने गलती से वो ऊपर कैपिटल लिख दिए, सारे कैपिटल नहीं आएंगे, मैं दोबारा एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ, उसमें परेशानी ना हो। STUD स्टूडेंट और सब्जेक्ट, यहाँ पे आपने लगाना है जी थीटा स्टूडेंट डॉट STD इक्वल, क्योंकि ये इक्वल है, किसके इक्वल है, सब्जेक्ट डॉट क्लास, ये इसके इक्वल बन रहा है क्योंकि दोनों के अंदर एक जैसा ही डेटा पड़ा हुआ है। तो दोनों के दरम्यान जो कॉमन कॉलम है वो ये वाला है जिसमें डेटा एक जैसा है, इसकी बेस पे जॉइन लगेगा। तो मैं इसको साइज जो है वो कम कर देता हूँ। तो अब ये हमारा जो है ना वो कंप्लीट हुआ है कि क्यूरी किस तरह लगाई है हमने, कि दोनों टेबल लिखे हैं जिन पे क्यूरी लगनी है, यानी थीटा जॉइन लगना है, स्टूडेंट एक तरफ सब्जेक्ट एक तरफ, दरमियान में आपने क्या लिखा है, थीटा जॉइन। कुछ जगहों पे से इस तरह लिखा गया है, कुछ जगहों पे से ऐसे भी लिखा गया है, ये इस तरह यूं, एक मिनट, कुछ जगहों पे से इस तरह भी लिखा गया है, तो वो भी ठीक है और थीटा भी सही है, दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों का मतलब एक ही है, थीटा ज्वाइन, ठीक है। अगर आपको इस तरह लिखें तो भी सही होगा, ऐसे लिखें तो भी सही होगा। स्टूडेंट सब्जेक्ट इन पे क्यूरी लगेगी, और लगेगी किस बेस पे, दोनों के दरमियान कोई कॉलम ऐसा होगा जो कॉमन होगा, उसकी बेस पे क्यूरी लगेंगे, उसको इक्वल रखेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 101 LX 10, तो यहाँ पे 10 कितनी दफ़ा आया है, 10 2 दफ़ा आया, तो ऐसे बनेगा 101 LX 10 मैथ, तो ये टोटल बन जाएगा 5 कॉलम। फिर 101 LX 10 इंग्लिश, ये हमारे पास 2 कॉलम बन गए, 2 रोज बन गई, ठीक है, 5 कॉलम और 2 रोज। इस तरह मरिया 11, तो 102 मरिया 11, और 11 यहाँ पे 2 दफ़ा है, 11 म्यूज़िक, तो 11 म्यूज़िक। फिर 102 मरिया 11 स्पोर्ट्स, ये इस तरह 5 कॉलम और इसकी भी 2 रोज बन गई।
ये था थीटा ज्वाइन। अब आते हैं जी इक्वी ज्वाइन पे। इक्वी ज्वाइन का मतलब क्या होगा कि दरमियान में जो है वो ओनली इक्वालिटी वाला साइन जो यूज़ करे, तो इसमें थीटा ज्वाइन कहें या इक्वी ज्वाइन इज टाइप ऑफ ज्वाइन इन विच टपल्स आर जॉइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ अ कॉमन एट्रीब्यूट। तो इक्वी ज्वाइन और ये जो थीटा ज्वाइन है तकरीबन मिलते जुलते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। जो हमने सिंबल यूज़ किया है वो ऊपर सिर्फ इतना फ़र्क आ जाएगा, यानी कि जब आप ये वाला सिंबल यूज़ करें, ये वाला, तो इसे आप कह देंगे ये इक्वी ज्वाइन है। ठीक है, जब आप ये वाला सिंबल यूज़ करें तो आप कहेंगे ये इक्वी ज्वाइन है, और अगर आप ये वाला सिंबल यूज़ करें तो फिर आप इसे कहेंगे ये थीटा ज्वाइन है। बस इतनी सी बात है, तो कोई इसके अंदर कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक। बाकी रिज़ल्ट आपको मैंने बताया कि कैसे कंप्यूट होंगे, कि वो किस तरह कंप्यूट हो रहे हैं कि 101 LX 10 है तो 10 कॉमन है, और इधर भी जो कॉमन कॉलम की बेस पे लगा हुआ ना, तो कॉमन देखना है कि ये 10 कितनी दफ़ा आया है। उस 101 को उसके साथ 2 दफ़ा लिखनी है, क्योंकि ये आया 2 दफ़ा है। 3 दफ़ा आया होता है 10 के साथ कुछ और भी होता है, 10 म्यूज़िक होता तो हम 101 LX 10 म्यूज़िक भी डाल देते। और अब यहाँ पे जिस तरह हमारी है इसको लगा दिए। अब आते हैं नेचुरल जॉइन पे। नेचुरल जॉइन डज नॉट यूज़ एनी कंपैरिजन, इट डज नॉट कंसंट्रेट द वे देयर इज एटलीस्ट वन कॉमन एट्रीब्यूट दैट एक्सिस्ट्स बिटवीन। उसके अंदर एग्जांपल देखते हैं जी, कि कोर्स का एक टेबल है और एक HOD का टेबल है। तो उसमें देखें कोर्स ID है, कोर्स नेम है, और डिपार्टमेंट यानी ये डेटाबेस CS डिपार्टमेंट पढ़ाया जाता है, मैकेनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जा रहा है। इस तरह HOD तो डिपार्टमेंट CS के डिपार्टमेंट के HOD जो एलेक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट माया, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट जो है वो मीरा है। तो नेचुरल जॉइन क्या करेगा? नेचुरल जॉइन करेगा जी किस तरह? नेचुरल जॉइन इस तरह काम कर रहा है कि इसका पहले लिखना कैसे है। इसको लिखने का तरीका कार ये है कि आप सिंपल ऐसे लिखेंगे। जो 2 टेबल हैं, मिसाल के तौर पर वो टेबल था कोर्स का, COURSE कोर्स, और दूसरा टेबल जो लिखा था वो कोर्स का टेबल, और इसका मैं साइज़ यहाँ से बड़ा करके 28 कर देता हूँ। एक टेबल है कोर्स का और दूसरा टेबल था HOD का। जैसे वहाँ लिखा हुआ, मैं मिसाल ऐसे लिखा हुआ तो मैं इस तरह लिखता हूँ दरमियान में। और दरमियान में सिंबल क्या आएगा? दरमियान में सिंबल आएगा जी ये वाला सिंबल आएगा इस तरह। ये सिंबल आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सिंबल डाला हुआ, दरमियान इसके बेसमेंट यानी इसकी डिनोमिनेटर, इसका जो सबस्क्रिप्ट बनता है वो ये बनता है कि इनके दरमियान जो कॉमन कॉलम है वो है जी, आप देख लें, इसमें लिखा हुआ है बुक के अंदर भी फैकल्टी, और आसानी के लिए बेहतर तरीका ये लिखते हैं कोर्स डॉट फैक्ट ID कॉमा, बल्कि बुक ने सिर्फ इनके दरमियान टेबल भी नहीं डाले, नेचुरल जॉइन में सिर्फ कॉमन कॉलम लिखे। वो कॉमन कॉलम इसके अंदर फैक्ट ID और HOD के अंदर FID है, बस। टेबल का नाम भी उसने नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है कॉमन कॉलम कौन से हैं। तो आप भी बस इतना ही लिखें, कॉमन कॉलम ये है, ठीक है। तो अब ये है कि ये चीज़ शो कर रही है कि नेचुरल जॉइन है। ये टेबल एक तरफ कोर्स का टेबल है, दूसरी तरफ टेबल जो है वो HOD का टेबल है। इन 2 टेबल के दरमियान नेचुरल जॉइन लगा है, और नेचुरल जॉइन के अंदर सिर्फ हमने क्या किया, टेबल्स के नाम भी नहीं लिखे। इससे पहले हमने जो
जॉइन पढ़े हैं उसमें हमने टेबल के नाम और कॉलम का नाम दोनों लिखा है और साथ में इक्वल का साइन डाला है, चाहे वो थीटा जॉइन था चाहे वो इक्वी जॉइन था। लेकिन इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, जो कॉमन कॉलम है दोनों के दरमियान वो उनके दरमियान कॉमा का सिंबल डाला है बस। कोर्स का फैक्ट आईडी है, छुट्टी का FID, दरमियान में कॉमन कॉलम डाल दी बस। अब ये काम कैसे करेगा, पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है जी कि कोर्स है और इधर HOD है। तो अब इधर CS डेटाबेस CS, इधर भी डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में और इस डिपार्टमेंट में जो कॉमन है तो देख लें यहाँ पे CS है, यहाँ पे भी CS है, यहाँ ME है, यहाँ पे ME है, यहाँ पे EE है, यहाँ पे EE है। तो तीनों चीज़ें इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखेंगे वो कौन सा कॉलम लिखेंगे, सबसे पहले ये वाला जो कॉमन कॉलम है वो लिख देंगे। जो कॉमन कॉलम है आप वो लिख देंगे और वो बनता है डिपार्टमेंट। ठीक है, पहले में तो क्या था, हमने कॉलम 5 बनाए थे जितने ना, इसमें हमने ऐसे किया था कि इससे पहले एग्जांपल जो थी थीटा जॉइन और इक्वी जॉइन में CID, कोर्स ID, डिपार्टमेंट ID, फिर डिपार्टमेंट और फिर इस तरह, मतलब हमने क्लास और सब्जेक्ट इसको हमने सारी को रिपीट किया था। यहाँ पे इस तरह नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा कि डिपार्टमेंट चूँकि कॉमन है दोनों में, तो वो सबसे पहले वो आ जाएगा। फिर पहले टेबल CID, कोर्स ID और जो रिमेनिंग कौन सा है इस डिपार्टमेंट चूँकि कॉमन है ना, तो ये एक ही दफ़ा आएगा। तो पीछे कितने रह गए, 1 2 और 3, यहाँ पे आपने 3 कॉलम। टोटल कितने कॉलम बनते हैं टेबल्स के, 1 2 3 4 5, टोटल 5 बनते हैं। लेकिन चूँकि डिपार्टमेंट दोनों में सेम है, सेम नाम के साथ है, तो ये एक दफ़ा आएगा। तो और आएगा भी सबसे पहले आएगा किसके अंदर, नेचुरल जॉइन के अंदर। जो कॉमन चीज़ होगी वो सबसे पहले आएगी। तो आपने डिपार्टमेंट सबसे पहले लिख दिया, फिर CID, कोर्स और हेड, और वो सारे का सारा डेटा वैसे आ गया। इसके अंदर बुक के अंदर भी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, वही फैकल्टी और कोर्स वाली। यहाँ पे देखें, यहाँ पे फैकल्टी है और यहाँ पे कोर्स है। इसमें देखें तो 101, 102, 103, 104। अब देखें दोनों के दरमियान एक कॉमन जो है ना, वो कॉलम जो है वो कॉमन है। कौन सा है, फैक्ट ID और FID। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसमें भी क्या चीज़ कॉमन है, 1001 इधर भी है और इधर भी है, 1003 इधर भी है और इधर भी है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में जो कॉमन कॉलम है उसके अंदर जो डेटा है ना, उसको भी हमने देखना है कि दोनों में सेम डेटा कौन सा है। तो नेचुरल जॉइन में हम ये देख रहे हैं कॉमन कॉलम फर्स्ट, पहले देखा जा रहा है कॉमन कॉलम, वो फैक्ट ID हो रही है। इन दोनों में कौन कौन सा डेटा सेम है, वो 1001 और 1003। तो बस आप वही रो उठा लेंगे। रो 1001 सबसे पहले आ जाएगा, उस्मान खलील CS डिपार्टमेंट, उसके बाद आ जाएगा असिस्टेंट और कोर्स ID और टाइटल। FID तो एक दफ़ा ही आएगा, देखेंगे यहाँ पे। और 1003 आयशा इशफाक इकोनॉमिक्स एसोसिएट, कोर्स ID और टाइटल। FID दोबारा नहीं आएगी। अगर ये देखें यहाँ पे उन्होंने इस तरह बना दिए कि देखें फैक्ट ID 1001 1003, क्योंकि दोनों में जो कॉमन थे वो यही डेटा कॉमन था। उस्मान खलील आयशा डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, कोर्स, टाइटल। ठीक है। FID दोबारा नहीं आई क्योंकि वो मैंने बता चुका हूँ कि वो कॉमन थी दोनों के दरमियान, तो वो दोबारा नहीं लिखी और शुरू में आई है। जो कॉमन कॉलम होता है वो जो रिज़ल्ट आता है उसमें उसे शुरू में डालते हैं, पहले वो आता है फिर बाकी आते हैं। और जो एक दफ़ा चूँकि FID कॉमन है वो आ चुका है तो दोबारा फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ टाइटल तक गए हैं, ये चीज़ दोबारा हमने नहीं लिखी। और ये एग्जांपल हमने यहाँ भी की थी कि कोर्स के अंदर और डिपार्टमेंट के अंदर CID, कोर्स, डिपार्टमेंट, उधर भी डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट एक दफ़ा आया है। फिर CID, कोर्स, डिपार्टमेंट और हेड आया है, तो टोटल 4 कॉलम है। इधर भी अब कितने कॉलम बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन रिजल्ट में कितने आने चाहिए, 6, क्योंकि फैक्ट ID और FID वो कॉमन है, वो एक दफ़ा ही आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई, हमने देख लिया जी नेचुरल जॉइन। अब हम देखते हैं नेचुरल जॉइन के बाद मज़ीद आउटर जॉइन। आउटर जॉइन क्या कर रहा होता है, और इनर जॉइन जो है ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमें। मेरे ख्याल में एक लेक्चर हमें इस ऊपर और करना पड़ेगा, फिर हमें ज़रा क्लियर होगा कि नेचुरल जॉइन के अंदर मज़ीद इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ़्ट आउटर जॉइन और लेफ़्ट मतलब ये 3-4 जॉइन और भी रहते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम इसका ये लास्ट टॉपिक करेंगे, फिर ये चैप्टर ख़त्म होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।